अच्छा लगता था कि जब परमेश्वर हमारे संग नहीं था, लेकिन आज तो हमारे साथ परमेश्वर है, तो हम दो मार्गों को क्यों चुने? हमें तो एक ही मार्ग को चुनना है, और मार्ग और जीवन और सत्य परमेश्वर है जी। बिना हम उसके द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रभु में हमेशा बना रहना होगा, अपनी आत्मा में जागना होगा, अपने आत्मिक विश्वास को, आत्मिक बल को बढ़ाना होगा। अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ोतरी में जाएंगे, अगर हम घटाते हैं तो घटोतरी में जाएंगे। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन लिखा है कि जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा? हमें नए सिरे से अपने आप को चेंज करना होगा। जो अभिलाषाएं हैं उन्हें सबको त्याग करके परमेश्वर के सच्चे वचन में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए साफ साफ कहा है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन मनुष्य क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि मनुष्य की अपनी इच्छा भी तो होती है, वो अपनी इच्छा को भी पूरी करता है। और बाइबल ये बोलती है जो शरीर के काम है वो प्रकट है, लेकिन जो आत्मा का काम है वो भी प्रकट है। शरीर के काम क्या है, आत्मा के काम क्या है, दोनों अलग अलग है। परमेश्वर ने लिखा है। आप चाहो तो रोमियो पहला का लास्ट के वचन पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ, आत्मा का काम क्या है, शरीर का काम क्या है। लेकिन बस जितना हो सके हमें अपने आप को बदलना होगा, जितना हो सके हमें बदलना होगा, और अपने परमेश्वर के कार्य को बढ़ाना होगा। जो भाई और बहन परमेश्वर कार्य को बढ़ोतरी में जाता है, परमेश्वर हमेशा उसकी बढ़ोतरी करेगा। हमेशा वो हर एक बंधन और श्राप आपको कैंसिल करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दयालु है, उसने हम पे दया करी तो आप पे भी करेगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने टिके रहना है और उसकी बार जोड़ते रहना और बोलते रहना कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से बढ़ दे और अभिषेक मेरा कर दे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसने वैसे नहीं लिखा कि मांगोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो ढूंढा जाएगा। आपको मांगना तो पड़ेगा। जब हमने मांगा तो हमें मिला। अब आप अगर पास्टर के भरोसे रहे और पास्टर आपके पास में है और आपको वचन भी समझा रहा है, तब भी आप अगर नहीं समझ रहे कि पास्टर ही प्रार्थना करे, पास्टर ही वचन पढ़े, हम ना ही पढ़े, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको पहले अपने आप को समझना होगा। हम विश्वासी कहलाएंगे तब जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे तो हम विश्वासी हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं तो फिर हम विश्वासी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की दया से आज पत्र सारे हो गए हैं। प्रभु जब भी जिसको भी बुलाए अच्छी तरीके से बुलाता है। देखो कल पता नहीं पवन बहन नहीं जुड़ पा रही थी, कल इतने कम लोग थे, कॉल नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन आज किसी ऐसा नहीं है कोई किसी कॉल नहीं जुड़ पा रही, आज सबकी कॉल जुड़ पा रही। कल पता नहीं क्या हो रही, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी उनके मोबाइल पे, जैसे भी हो परमेश्वर ही जाने। लेकिन आज देखो सारी कॉल से जुड़ गई है। मुझे बड़ा खुश लगा। कल मुझे बड़ा दुख सा हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर भाई और बहन पे जाए, बहुत अच्छा है। जहाँ पे कभी को 30 आदमी हुआ करते थे, आज वहाँ पे 5 आदमी थे। 3 भी कहा मतलब एक भी रह जाता। हाँ जी, आज हम गए थे रूबरू मीटिंग करने के लिए, तो जहाँ पे 30 आदमी रहा करते थे वहाँ 5 ही थे, 5 ही थे वहाँ। तो ये क्या, ऐसे क्या? अब हमने जब कहा उनका भाई तुम कहा ना हमें जंगल जाना पड़ गया था, मतलब वही बात होगी। परमेश्वर तो अगर तुम्हारे प्राण को निकाल ले, फिर तुम किसके सहारे जाओगे और किसके सहारे अपने घर को छोड़ के जाओगे? तो आगे कोई सवाल जवाब किसी के पास रहता ही नहीं है। आत्मा अगर तुम्हारे पास है, तुम अगर चंगाई के हिसाब से आ रहे हो, तो उसे फिर उसी हिसाब से परमेश्वर देखेगा, उसी नजरिए से। फिर वो तुम्हें भटकाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जहाँ लग रहे हो वहां से तुम्हें आराम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम वहां के कहे अनुसार चल नहीं रहे हो। अगर तुम कहे अनुसार चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। भेंट और मार्ग परमेश्वर के एक ही मकसद है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं, तरीके अलग हैं। हालेलुया। बस हमें तो अपने आप को परमेश्वर के वचनों में देखना है और इस पुस्तक के वचन को खाना है, ठोस ठोस के अपनी अतरियों में बढ़ना है, ताकि हम भरमाई में ना आए, कोई बंधन हमारे पास ना आए, कोई शराब हमारे पास ना आए।
हालेलुया। हालेलुया। इससे हमें पहचान होती है, जब हम जितने परमेश्वर के नजदीक जाएंगे उतने हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने शुरू हो जाएगी। तो हमें उस चीज को डांटना होगा। हालेलुया। हमें उस चीज को डांटना होगा। जब लोग उसको डांटेंगे नहीं, जब उन्हें सुधार नहीं होगा। प्रार्थना में सबसे पहले आप परमेश्वर से अपने आप को माफ कराओ, अपने गुनाहों को साफ कराओ, और परमेश्वर से अपने आप को बोलो कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, तेरे एंजल मेरी मदद करने के लिए आए। हर बंद पड़े काम खुलेंगे परमेश्वर के, लेकिन खुलेंगे वो तब तुम अपने मुंह से सही ढंग से अंगीकार करोगे। हालेलुया। आमीन आमीन सब बोलते हैं, लेकिन आमीन का मतलब और हालेलुया का मतलब कोई कोई जानता है। अभी आज के वचन बड़े अच्छे थे, परमेश्वर ने वहाँ हमें खुलवाए। और आज के वचन जी आमीन का मतलब तो परमेश्वर से मांगना, हमें रिसीव करना मेरी बहन। कि जैसे कि आपके पास में आप मेरे लिए भेंट लेकर के आए हो, जो भी भेंट हो मैंने आपकी भेंट को कबूल कर लिया। मैंने तो अगर मैं कबूल कैसे करूँगा, क्योंकि आपने मुझे भेंट दी। हाँ, वो हमारा जो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी जी, तो उसे कबूल करना। हाँ, धन्यवाद करना, उसकी तारीफ करना होता है, और आमीन बोलना, उसको ग्रहण करना होता है कि हाँ प्रभु जो तूने कहा वो मैंने सुन लिया और वो मैंने मान लिया, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा। वो हो गया। हाँ। और जो मतलब जो हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की बार बार बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसकी जय जयकार करना। जैसे हम बोलते हैं राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, अब बोलते हैं कि हाँ कि उसके नाम के नारे लगाओ, जयकारे लगाओ, यीशु के नाम के जयकारे लगाओ, तब परमेश्वर की जय बोलते हैं। तो जय का मतलब ये है कि हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी हमेशा महिमा बनी रहे। तो उससे अभी वही है, अभी परमेश्वर की हम जितनी तारीफ करेंगे परमेश्वर उतना ही हमारी मदद करेगा। लेकिन वो ये भी जानता है कि खाली से भी परमेश्वर की बड़ाई कौन कर रहा है। मन से अगर करोगे तो ठीक है, अगर शरीर से करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु के बातें वो जाएंगे जो तुम्हारे अपने मन की होगी, शरीर की होगी तो वहीं रह जाएंगे। शरीर की बातें परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी, आत्मा की बातें परमेश्वर तक पहुंचेगी। हालेलुया। कुछ आत्माओं का परमेश्वर खुलासा करते हैं, कुछ आत्माओं का। वो कैसे पहचान होगी, क्योंकि हम जब शुरू में थे तो हमारे परमेश्वर ने हमें कुछ एक गिफ्ट दिया था, अब है तो आप कुछ और गिफ्ट है, अब बढ़ेंगे तो कुछ और गिफ्ट होगा। तो ऐसे ही, लेकिन उसमें क्या है, जब तुम बने रहोगे तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज्ञाओं पे चलोगे तो बदलाव आना शुरू होगा, लेकिन अगर हम आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं तो बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे रहे होंगे और वचन में सदा बने रहे होंगे, क्योंकि भोर को परमेश्वर की खोज करो ताकि परमेश्वर आपकी हमेशा मदद रखे। आज हमने पढ़ा तो है कि हाँ प्रभु तेरे वचन में सदा आनंदित रहे, लेकिन हम आनंद कैसे रहे, हमें तो दुखों ने घेर रखा है। तो हमें दुखों को क्या करना होगा, शांत करना होगा। दुखों को तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना अगर कर सकते हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और ये ना सोचे कि हमारी प्रार्थना ना सुनवाई जाएगी, क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूँ। आप अपने मन को कंट्रोल करोगे तो प्रार्थना आपकी भी सुनवाई जाएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, और जैसे ही आप कहो कि प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमें परमेश्वर के जैसे कार्य करने होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कुछ और तो नहीं चाहता, लेकिन तुम अपने आप को नर्म और दीन बना लो, नर्म और दीन बना लो। अपने आप को दीनता से चले और नर्मता से। कोई भी अगर विरोध करता है तो उसे विरोध का जवाब विरोध ना मिले, शांति का जवाब मिले। हालेलुया। आज के वचन के लिए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु हम तेरे नाम से कटे हुए हैं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे खुदावन ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, तू महान है मेरे ईश्वर के पिता।
हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा तो महान है, सदा तेरी जय हो। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो मेरे स्वर्गीय पिता। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो मेरे स्वर्गीय पिता। मेरे प्रभु जी, हम तेरे नाम से मेरे परमेश्वर सम्मान हुए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, हम सब पे मेरे परमेश्वर अपनी दया बनाए रखना मेरे स्वर्गीय पिता। हे या बारासीन दिल कई आराबा सुख हो, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, हम सब तेरे बेटी और बेटा है मेरे स्वर्गीय पिता। हम अपने बच्चों पर अपनी दया बनाए रखना मेरे प्रभु। सदा तेरा भय में चले मेरे स्वर्गीय पिता। तेरे वचन के अनुसार कार्य करे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तू महान है, तू दीन और दुखियों का परमेश्वर, बेसारों का सारा मेरे खुदा। हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तू महान मेरे परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। तेरे पवित्र कलाम में लिखा, तेरे नाम से जहाँ परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना मौजूद होती है मेरे परमेश्वर, तुम्हारा महामय परमेश्वर हमेशा के लिए अपने मेरे परमेश्वर दासों की मदद करने के लिए उतर आता है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा बनी जिसी से भी भाई और बहन से भी किसी से भी कोई गलती गुनाह अपराध, इनके गुनाहों को, इनकी गलतियों को, इन्हें गुनाहों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर मेरे खुदा, क्षमा करे मेरे खुदा परमेश्वर। तू ही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे परमेश्वर। अपने आप को और तेरे पवित्र लहू में डालते हैं मेरे परमेश्वर, बहन को और भाई को मेरे स्वर्ग के पिता। मेरे प्रभु हमेशा दया कर मेरे परमेश्वर, हमेशा दया कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, और इनको बढ़ोतरी में लेकर के चले मेरे खुदा। जिस भाई के घर बंधन और शराब आए वो कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इनके बच्चों को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इनका उठना बैठना तुझे भाई मेरे स्वर्गीय पिता। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इन बच्चों की हमेशा मदद करना मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू में ढाता हूँ, तेरे वचन में सदा बने रहे। आज की मीटिंग के लिए वचन मेरे प्रभु हम सबको मेरे परमेश्वर दे मेरे स्वर्गीय पिता। मेरे प्रभु सब भाई और बहन तेरी शरण में मेरे स्वर्गीय पिता, इन्हें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना और अपनी पंखों की आड़ में रखना मेरे खुदा। आज के वचन मेरे प्रभु 100 गुना आशीष लेकर के आए, जिनके बंद पड़े काम में खुल जाए, उजाट होने की गंदी स्पीड इनको छोड़े हो जाए, वे हर काम में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरे वचन में सदा बने रहे खुदावन यीशु के नाम में बोलो आमीन। और भाई बहन बड़े छुटकारे को देखेंगे। धन्यवाद यीशु। आज के वचन परमेश्वर आपको आशीष दे। इब्रानियों 5 अध्याय पढ़ेंगे, पुराने नियम, हाँ पुराने नियम में और नए नियम में। जी धन्यवाद यीशु। पेज नंबर क्या है भैया? पेज नंबर मेरी बहन 300 कुछ है, 316 पेज नंबर है इब्रानियों का। 313 316 बताया मैंने। हाँ 316 ही है। नहीं नियम में उल्टी साइड पे फॉलो को तो जल्दी मिल जाएगा। महायाजक यीशु है, महायाजक यीशु। हाँ इसके नीचे 5 अध्याय जी। हाँ इसके नीचे 5 है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इब्रानियों का 5। हाँ जी इब्रानियों का 5 अध्याय है। मिल गया। बहुत अच्छी बात। तुम्हारी बाइबल का क्या पेज नंबर है मेरी बहन? मेरी का 306। हाँ 306। हमारे में 306 है। हाँ तो हमारे 10 नंबर का फर्क है बस। देखो ये वचन सब परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कीमती वचन रखता है।
लेकिन बस हमें देखना क्या है, हम जो विश्वास से भटक रहे हैं हमें उसमें देखना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सबको वचन मिल गए? जी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपकी मदद करे। वचन की शुरुआत करें कमल कुमार। क्योंकि हर एक महायाचक भूल गए? से अरे बाबूजी भूल गए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे और अपने वचनों में आपको बढ़ाए रखे। जी पढ़ें। क्योंकि हर एक महायाचक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन पर बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। भेंट और पाप बलि, ये हालेलुया, ये परमेश्वर से क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के कार्य में जब हम अपनी भेंट को बोते हैं, अपनी उठाई हुई भेंट को बोते हैं, तो इससे परमेश्वर क्या होता है, जो याचक आपके लिए ठहराया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहे, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि देखो जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। ये वचन ये बोलता है क्योंकि हर एक महायाचक मनुष्यों में से लिया जाता है। आप भी मनुष्यों में भी मनुष्य हो, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें परमेश्वर के राज्य। तो इससे हमें पता लगता है कि हम परमेश्वर के कार्य को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने पवित्र कलाम में लिखा है कि जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है, और परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बनाया, जिस भाई बहन को बनाया, क्या वो उसे नहीं जानता? पूरा संसार उसने रचा है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो परमेश्वर जिसको चुनेगा वो उसे चुना है, वो प्रार्थना के लिए चुना है। वो जितनी प्रार्थना करेगा उतनी कलीसिया उद्धार पाएगी। जितनी वो प्रार्थना करेगा और जितना वो वचन पढ़ेगा उतनी उद्धार पाएगी। लेकिन अब उसमें क्या है, उसमें उसके बच्चे भी तो आ रहे हैं जी। अगर वो प्रार्थना में रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो लिखा हुआ अपने अध्याय में कि मैं तुम्हें गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, उस वचन को अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपके समझ में नहीं आएगा, जल्दी से आप हैरान रह जाओगे ना। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो गुप्त धन है वो परमेश्वर का जो धन है वो तुम में है। जब तुम परमेश्वर के भवन में बीज लेकर के आते तो वो गुप्त धन होता है। तो परमेश्वर तुम्हारी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि मन में जो भेंट के लिए वो डालेगा वो ही डालेगा। परमेश्वर ने कहा जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। फिर दूसरा वचन क्या कहा? और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह पाप भी निर्बलता से घिरा है। हाँ, जो पाप है वो निर्बलता से घिरा है, कोई बल नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए वो पाप में पाप है भाई। बचाओ कहाँ से बचाव करोगे तुम? पाप कहाँ लिख दिया? वहाँ पे लिख दिया। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पाप को कह रहा हूँ। हाँ, वो आप लिखा हुआ है, आप ही निर्मलता से घिरा है। हाँ, वो अपने आप क्यों गिरता है? क्योंकि जब वो पाप में जाएगा तो वो गिरेगा। और पाप कहाँ से होगा? उसके शरीर से ही होगा। उसका शरीर से कहाँ से होगा? सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कौन है? तुम्हारा अपना मन। तो इसीलिए जो उसने कहा है कि आप क्या कह रहा है, जो पढ़ेगा वो आप ही है, जो आप पढ़ो आप ही हो, मैं पढ़ रहा हूँ मैं हूँ, कोई और पढ़ रहा है वो कहेगा वह आप ही निर्बलता से घिरा है। हर मनुष्य निर्बलता से घिरा हुआ, उसके अंदर कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। कभी वो कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। वो अपना निकलेगा तो वो दीवार में सिर दे के मर लेगा, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो संसार है, अंधकार है, इसमें आप और मैं हूँ। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जो अंत तक टिका रहेगा उद्धार उसका होगा। और कहा कि अपने अगुआ की
मन वचन है, वचन में हमें मजबूत होना होगा ताकि हम परमेश्वर के वचन में सदा बने रहे, क्योंकि मन में कई तरह की बातें आती है। हमें सबको कैंसिल करना होगा कि प्रभु तेरी ओर से है तो मैं ग्रहण करता हूँ, तेरी ओर से नहीं तो मैं त्यागता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऊपर पढ़ते हैं देखा मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। परमेश्वर मनुष्य में से तो निकाल आएगी याचक को और ठहरा भी रहा है। तो किस संबंध रखती है? परमेश्वर से। हालेलुया हालेलुया। फिर तीसरे वचन में कह रहा है जी, हाँ पढ़े। धन्यवाद। और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। अब बताओ, अब हम कह रहे तुम चढ़ाओ लेकिन हम ना चढ़ाएं, तो ये वचन समझ में आ रहा है ये। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करें। अपने लिए भी नहीं, हम तो खाने वाले खिलाने वाले थोड़ी नहीं है। तो परमेश्वर वो उनको भी कह रहा है, पास्टरों को। हाँ ना, जो तुम्हारे पास भेंट आ गई तुम भी चढ़ाओ ऊपर को। बिल्कुल, क्योंकि अगुआ हर एक व्यक्ति का अगुआ है, हर एक भाई बहन का अगुआ है। हालेलुया हालेलुया। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से नहीं ठहराया नहीं जाए। राजकमल बाबू जरा जोर से पढ़ के बता दे 4 वचन को, हमारी भाइयों और बहनों के समझ में आ जाए। और यह आदर का पद कोई नहीं आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हारून की नाई क्यों कह रहा परमेश्वर? क्योंकि जब मूसा को कहा तो मूसा ने साफ साफ कहा कि प्रभु मैं तो मुंह का भी बताऊं, मैं तो मुंह का ही बताऊं। तो उसने कहा तो चिंता ना करे, तेरे भाई को मैंने चुना और तेरा भाई तुझसे भेंट करने के लिए आ रहा है। वो प्रभु है, अगर आपके लिए कोई ठहराएगा तब तुम उसके भागीदार होंगे। हर काम के लिए प्रभु ने ठहराया है जी। बढ़ोतरी में, घटोतरी में, प्रार्थना में, वचन में परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें भी सिर्फ परमेश्वर में बने रहना है, ना कि अपने आप को किसी के हवाले करना, सिर्फ परमेश्वर के वचन के। और वचन में होने के बाद भी हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हाथ मुंह सुन के, क्योंकि जब हम कहीं भी जाएंगे तो अपने मन को तो सफा करेंगे। और मन ही सबसे बात क्या है, सबसे खतरनाक क्या मन है? धन्यवाद परमेश्वर, फिर आत्मा सदा। हालेलुया हालेलुया। तो आपको ये वचन जो हमने ऊपर पढ़ा है और फिर आपके 4 वचन समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश करा करो कि परमेश्वर हमें अपने वचन को समझने की बुद्धि दे और ज्ञान दे, क्योंकि हम इन वचनों को 3 साल में समझ पाए, 2.5 में। तो जो व्यक्ति पुराना है, तो हमें सबसे पहले जो हमने कल आपको वचन दिए गए थे उनमें कहा था कौन परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकता है? बताओ, शायद ही ऐसा कोई होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा। कुंवारे की गिनती है नहीं है। अगर परमेश्वर चुनेगा तो कुंवारे को नहीं चुनने का होगा। अगर कुंवारे को चुनेगा तो वो उसकी रक्षा करेगा पूरी तरीके से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पास्टर के लिए भी सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है। बस हमें क्या करना, अगर हमें बढ़ोतरी में जाना है तो हमें अपने आप को नर्मता और दीन में बनाना है और विश्वास में बढ़ाना है। और जो विश्वास में रहेगा वो वचन को ग्रहण करेगा।
हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखा आगे किरण बहन? जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। वैसा ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। हाँ, वो परमेश्वर कह रहे हैं कि आज मैंने ही तुझे जन्माया है कि तू ऐसा काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि हम बहुत से फल लाए। लेकिन हम देखो फल कैसे लाएंगे? क्योंकि हमारे शरीर पे और हमारे कंधों पे बोझ बहुत है। हमारे अपने घर का, हमारे अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का बोझ बहुत है। और प्रभु बोलते हैं बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। इसीलिए हम वचन को तो पढ़ते हैं कि वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं थी। समझ रहे हो? अपने आप से कोई नहीं ले सकता। जो भी करेगा प्रभु करेगा। तो कुछ ने अपने वचन में लिखा कि ये कार्य मनुष्य से तो नहीं हो सकता है। और हकीकत बात है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। अरे मनुष्य तो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा मनुष्य तो। वो सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर कर देता है और संगति में आने के बाद, और फिर वो संगति से छोड़ जाता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। तो उस पे क्या होता है फिर? उस पे जो है पता नहीं लग पाता है कि कौन सी चीज क्रिकेट होगी। क्योंकि इसमें लिखा है कि जब सजा सजाया घर होगा तो 7 गुण वापस आएंगे। 7 गुना वापस जब आएंगे, जब सजा सजाया घर है, तो फिर तुम आप क्या पहचान करोगे? अगर आप पहले से वचन में हो और आज वचन जो अपनी गाड़ी चला रहे हो उसमें वचन का प्रयोजन करते हो तो आप सचेत रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ने के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु से, उससे बोला करो कि प्रभु जी हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे, ताकि हम भी तेरे समझ में, तेरे वचन में समझ रख सकें। आप जब उससे प्रार्थना में बार बार बोलते हो तो आपको बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी हाथ पर। हालावासी के लिए अलग। हालेलुया। क्योंकि जितना हम अपने आप को नर्म और दीन बनाएंगे और परमेश्वर के नजदीक दे करके जाएंगे तो उतनी ही प्रभु हम सबकी मदद करेगा, सबकी टोटल जो घर में हमारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को पहले वचन में समझो। आप एक वचन में आपको पढ़ा रहे हो, एक वचन में आपको पढ़ा, अपने आप को पढ़ा रहे हो, तो आप अपने आप को भी धैर्य रखो कि हाँ परमेश्वर तेरे वचन में सदा बने रहे, सदा बने रहे। हालेलुया। आगे पढ़े मेरी बहन किरण। वह दूसरी कहता है, तू के लिए याचक है। सदा के लिए, वो प्रभु कह रहा है सदा के लिए। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कैसे प्रार्थना करी उसने? कैसे बता रहा है वचन? हाँ पवन बहन, हाँ 7 वचन मेरी बहन।
क्या हुआ बेटा? क्या हो जय गया? सो जा सो जा सो जा सो जा बेटा सो जा। हाँ ये तो हो गई है। सो जा सो जा सो जा सो जा। धोखा मुझे उठा ले। सो जा धोखा। सो जा बेटा सो जा। हो गया सो गया। हेलो। हाँ जी हाँ मेरी बहन सातों वचन। हाँ जय यीशु की। जय यीशु की परमेश्वर आपकी मदद करे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू आंसू बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ अगर आप भगत ठीक नहीं हो आपकी नहीं सुनी जाएगी। आप जब प्रार्थना कर रहे हो आपको बंधन आ रहे शराब आ रहे आंसू बहा बहा के आप प्रार्थना करें। आहे भर भर के आप प्रार्थना करें। आप जब स्टार्ट हो जाओगे आपको एक बार हैंडल मारना है इंजन में फिर तो अपने आप स्टार्ट होता रहेगा। एक बार गाड़ी में चाबी मारनी है फिर तो वो अपने आप चलती रहेगी। लेकिन वो अपने आप जब तक चलेगी जब तक उसमें तेल होगा। आप भी जब तक चलोगे जब तक आपके अंदर आत्मा होगा परमेश्वर का। आप बंधन आया जो शराब आया आप ऐसे हिसाब से प्रार्थना करें। उसने कहा है कि पुकार पुकार के पुकार और आंसू बहा बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की। जो भी तुझे बता सकता है अब वो कौन है? वो परमेश्वर है। जो मुर्दा लाजर को कहा बाहर आ जा लाजर वो तुरंत बाहर आ गया। उसके लिए कोई प्रार्थना थोड़ी नहीं करी उसको सिर्फ पुकारा है। हालेलुया हालेलुया। तो हमें अगर दुख है तो आंसू के साथ प्रेयर करो चाहे पूरा मोहल्ला कितना हो चाहे हमें कोई मतलब नहीं बनता। और अपनी सुर आवाज को जब हम किसी को पुकारेंगे तभी तो पता लगेगा नहीं कि हाँ की कोई आवाज दे रहा है। जी प्रभु ने वैसे थोड़ी लिखा मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ लेकिन तुम्हारी मांग नहीं रुचि देखता हूँ कि तुम मांगोगे कैसे। हालेलुया हालेलुया। आगे का पढ़े फिर। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ कैसे मेरी बहन एक बार और बताए जरा पढ़ के। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। अगर आज दुख हो जाए तो पास्टर तू अपने घर और मैं अपने घर। लेकिन वो कह रही बाइबल का वचन साथ साथ कि और पुत्र होने पर भी। पुत्र कौन था? खुदावन यीशु मसीह। कितना दुख उठाया। और हम क्या करते हैं अगर हमारे अंदर दुख आ गया ना परेशानी आ गई तो हम प्रभु का चूल्हा अपने चूल्हे से अलग कर देंगे। प्रभु तू उधर बैठ और हम इधर है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जब लोग हम वचन नहीं पढ़ेंगे कोई भी पास्टर आएगा हमें भरमा देगा। कोई भी आएगा अगर आप वचन को पढ़े हुए हैं और वो कहेगा नहीं तुम अपनी उठाइए बैठ लाओ 10वां अंत लाओ और परमेश्वर कार्य में ये भी करो वो भी करो गोल्ड भी दो ये भी करो और क्या करोगे फिर तुम परमेश्वर कार्य में बढ़ते चले जाओगे। ऐसे नहीं बढ़ोगे। प्रार्थना तुम्हें खुद को ही करनी होगी कोई और नहीं करेगा। एक बार पास्टर आपके लिए करेगा 2 बार आपके लिए करेगा बार बार नहीं करेगा। प्रभु ने पहले ही लिख दिया है जो सजा सजाया घर होगा जो पहले वाली चली गई है वो 7 गुना वापस लेकर के आएगी। अगर 1 से 7 पड़ी तो 7 और आएंगे। वो वैसे नहीं लिखा है। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए हमें समझना होगा वचन में लिखा क्या है। किस रीति से प्रार्थना करते हैं किस रीति से हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और भेंट कैसे आती है हमारे पास उस आपको ग्रहण करना होगा। लेकिन बाइबल से अलग नहीं जो भी बाइबल में वो ही हो। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए हमें जब लोग अपने आप को नहीं चेंज करते जब लोग तुम आंसू से पैर कोई तभी नहीं कर सकता।
अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई भी बात होगी तो उसको धमकाया जाएगा यार ऐसी रहन दे उसको, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो तब भी तो वो देखा है कि क्या करना है भाई। हालेलुया। आशा करते हैं कि आप सबको वचन समझ में आ रहे होंगे जी। बहुत अच्छी बात। आगे पढ़े। शौकैन कुमार जी। पढ़े मेरे भाई। सबको जय मसीह। जय मसीह की भाई। परमेश्वर आपको डबल आशीष दे। और खेद बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का उदाहरण हो गया। किसका होया उदाहरण? वो यीशु पे, क्योंकि उसने दुख उठाया और दुख में आज्ञा मानता रहा। अगर हम दुख उठा रहे हैं तो आज्ञा तो हमारे बस की बात होने की भी नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए जो परमेश्वर के साथ लग रहा है और दुख उठा रहा है, क्या है यार आज्ञा कहाँ तक मानो, बस हम तो कंगाल होती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, कहाँ तक आज्ञा मानो। और ये बात सच्ची है। हम आपको अपनी आप बीती कहेंगे, ना कि जग बीती कहेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ में थे प्रॉपर तरीके से थे। आज का तरीका अलग है, पहला तरीका अलग था। पहले तो हमें क्या थी, हमारे पास कोई आशीष थोड़ी थी, हमारे पास तो भूख मरी थी। तो आप जानते हो कि जब भूख लगेगी तो अगर दो काम फालतू कर तो कर देगा यार, कम से कम इस बार में पीछा तो रहे, कल से रोटी खाएंगे आराम से बैठ के, कुछ और थोड़ी करेंगे। तो शुरू में स्टार्टिंग में आदमी लगन से लगता है, लेकिन बीच में आके वो भी रुक लेगा। फिर उसके बाद अगर तुम वचन को पढ़ रहे हो तो फिर तुम दुखलोगे नहीं, फिर तो तुम पनपते चले जाओगे। हालेलुया। फिर तुम पनपते चले जाओगे और फिर कोई माइकराल तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई भी। हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाए रखना होगा। जब लोग हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहेंगे, जब लोग हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, आगे का वचन पढ़े मेरी बहन। नहीं, मेरे भाई पढ़ेंगे, शौकैन कुमार। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हाँ, परमेश्वर की ओर से काहे का पद मिला? महायाजक का, जिसको बोलते हैं बड़ा पास्टर। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है काले अक्षरों में? परिणाम। अगर आप विश्वास में हो और फिर भटक रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा, इससे आगे जो हम वचन पढ़ेंगे उसमें हमारी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़े किरण बहन। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अब वो पहले कह रहा है कि इस कठिन है, और आगे बता रहा है इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और वो जो हमने लाइन पढ़ी है वो कह रही है कि विश्वास से भटक जाने का परिणाम। तो जो हम आज ऊंचा सुनने लगे हैं तो ये विश्वास से भटक जाने वाली बात है, विश्वास से भटक जाने वाली बात है। जो विश्वास में होगा उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद खींचा चला है, क्योंकि वो प्रभु का है। और जहाँ प्रभु का कार्य होगा वहाँ घटोतरी नहीं होगी, वहाँ बढ़ोतरी होगी। और जहाँ प्रभु का कार्य नहीं है वहाँ घटोतरी अगर हो रही है तो आप हमें अपने आप को देखो कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं जो घटोतरी हो रही है। हालेलुया। अपना आप को भी देखना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ लग तो रहे, चल तो रहे, लेकिन घटोतरी क्यों हो रही है, क्या मामला है। जब मामला आप देखो तभी तो समझ में आएगा। हालेलुया। क्या सारे भाई बहन जाग रहे हैं? बहुत अच्छी बात। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करेंगे।
क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है क्या तो 2 घड़ी भी मेरी नहीं जा सकता, 2 घड़ी भी। तो हमें कम से कम अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं, तो सामने वाले भाई का भी कार्य देखें वो अपना है या पराया है। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखा आगे जरा पढ़े। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु को जानना चाहिए था, तो क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, आदि शिक्षा फिर से सिखाए और हाँ पढ़े फिर से सिखाए और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए। क्या चाहिए? अन्न के बदले दूध ही चाहिए। दूध कौन पीता है? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। तुम तो अन्न खाने वाले बन गए, लेकिन परमेश्वर क्या अगर ये नहीं सुनते हैं तो इन्हें दूध ही पिलाओ, इन्हें दूध ही पिलाओ अगर ये नहीं सुनते। वो कौन ही सुने हैं? क्योंकि उनसे ऊंची आवाज आ रही है, हम तेरे भाई आ जाओ परमेश्वर कार्य है स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ चलो तुम आ रहे हैं, तो वे ऊंचा सुनने लगे और वे भटक रहे हैं। हालेलुया। भटकवाने की पहचान यही है कि वो दूध पियेंगे, वो अन्न नहीं खाएंगे। और अन्न खाने वाले की पहचान ये है कि वो परमेश्वर में समझ रखेंगे, बुद्धि रखेंगे, ज्ञान रखेंगे। प्रभु ने सब पे सामर्थ बताई है, लेकिन हर बंदे ने तो ग्रहण नहीं करी ना। ग्रहण तो किसी ने करी है। ये जरूरी नहीं है कि हम आज 10 हैं तो 10 के 10 की अगुवाई होगी, ये जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी भी है, अगर हमारा मन साफ है तो हमें अगुवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहोगे, जो चाहो मांग लो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बने तो रहना है, बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम बने नहीं रहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम बने रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। आगे पढ़ें। धन्यवाद। आने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, बालक है। हाँ, अब आप हमसे ये बता दीजिए जी भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, तो उसका दान, उसका भागीदारी मैं होऊंगा। अब आप अपनी समझ में ये रखिए, जो आपके साथ में आपको इतना टाइम हो गया वचन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस वचन को पढ़ लीजिए, आपको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजकमल कुमार जी पढ़े जरा वचन। कौन सा? 13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। ये वचन क्या है? धर्म के वचन। ये वचन क्या है? धर्म के हैं, धर्म। और जिसे पहचान नहीं हो रही वो बालक है। बालक। और जिसे पहचान होगी वो कौन है? वो धर्मी व्यक्ति, तो परमेश्वर का ठहराया हुआ है। जिसे पहचान हो गई वो परमेश्वर का है, और जिसे नहीं हो वो अभी बालक है। बालक। आपको समझदारी दिखानी होगी। हालेलुया। तो हम मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वचन समझ में आए और आप वचन के द्वारा अपने जीवन में बड़े कार्य को देखने पाए, बड़े कार्य को। क्योंकि ये वचन आपको साथ साथ कह रहा है, जो भाई और बहन बोलते हैं कि हमारे तो समझ में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो भी बालक हैं।
हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे भाई और बहनों आप वचन को समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात। आपको बालक नहीं बनना है, आपको होशियार होना है। आपको होशियार होना है ताकि आप परमेश्वर के वचन में बने रहो। लास्ट वचन पढ़ दीजिए कमल भाई। पर अनन्य सियोन के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? कह रहा है कि पर अन्य नहीं, पर अन्न सियानों के लिए है। जो सियाना है उसे अन्न, आप बड़े हो गए तो आप अन्न खाओगे, जो बच्चा है वो दूध ही पिएगा। वो सियानों के लिए। सियाना किसको बोलते? बड़े को। बड़े जिनकी ज्ञान नेत्रिय, हाँ ज्ञान नेत्रिय, जो जिसको ज्ञान निद्रा बोलते हैं, ये वो लिखा हुआ है। जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते, हम अभ्यास करते हैं परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई है। भला क्या है और बुरा क्या, पक्की हो गई है, जिसको बोलते हैं मन। यानी बड़े हो गए, सियाने हो गए। हाँ, और आप प्रार्थना करते करते, जो आपकी ज्ञान अभ्यास करते करते, ज्ञान सीखने वाला, अज्ञानता वाला काम नहीं है, ज्ञान में चलना पड़े वाला, आज्ञा पे मानने वाला, उसको बोलते हैं आज्ञा पे चलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आप लोगों को समझ में आया? सारे वचन अच्छे थे। देखो मेरी बहन, हमें वचन पे चलना होगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो पहले है वो पीछे आ जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज हमारी वचन समझ में नहीं आ रही है तो हम अभी बालक हैं, सियाने नहीं हुए, और हम बढ़ोतरी में जा रहे हैं तो हम सियाने हो गए, बड़े हो गए। इससे पहचान है। जो परमेश्वर की बढ़ोतरी में एक एक पल भी अगर कम है तो वो भी पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। अभी आज छठा वचन और आपको पढ़ाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। छठे अध्याय में लिखा है, हाँ छठे अध्याय का वचन आगे 5 नहीं पढ़ती है हमारे, जरा पढ़े। हाँ पढ़े आज का वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन छुड़ाने और परमेश्वर पर विश्वास करने। हाँ, विश्वास करने कह रहा है। आओ, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन छुड़ाने और परमेश्वर पर विश्वास करने और 32 और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ने डाले। दोबारा से नींव ना डाले। जो पहले से तुम्हें सिखाया गया उस पर ध्यान लगाओ, दोबारा से नहीं। ठीक कह रहा है। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। ओ बालो दिल लिखो, अगर परमेश्वर चाहे तो।
क्योंकि प्रभु ही आपको खड़ा करने वाला है, प्रभु ही आपको वचन देने वाला है, प्रभु ही आपके मुख से वचन को पढ़ने वाला है। हम तो एक माचिस की खाली डब्बी है, खाली डब्बी। सब कार्य परमेश्वर का और उसकी मर्जी से होगा, लेकिन आपके अपने मन में कंट्रोल तक करनी पड़ेगी। हालेलुया। और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आगे का वचन और पढ़ेंगे पास्टर ने, 4 वचन छठे क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, जिन्होंने एक स्वाद चख लिया परमेश्वर के राज्य का और पवित्र आत्मा पा करके वो परमेश्वर के राज्य में भागी हो गए। परमेश्वर के राज्य में आज परमेश्वर का राज्य है, पवित्र आत्मा पाने का कारण है आप विश्वास में बढ़े तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। अगर आप विश्वास में घटे तो आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। हालेलुया। सबसे बड़ा जो आत्मा है परमेश्वर ने बच्चों को दिया है, वो अपना दिया है विश्वास वाला, विश्वास वाला। फिर 5 वचन में कह रहा है और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। आने वाली युग की समस्याओं का स्वाद चख चुके हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है वो परमेश्वर आप बता रहे हैं आपको, तो उसका स्वाद आपने देख भी लिया है। विश्वास में अगर आप है तो आपको स्वाद का पता है, अगर आप विश्वास में नहीं है तो आपको नहीं मालूम। आप तो रहते हो कि बच्चे कहते हमारे, आप बोलते हो कि पास्टर जी हमारे तो मुझे बचन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप अभी जानते हो, आप अभी यानी अभी दूध ही पी रहे हो, अन्न खाने वाले नहीं हो। जो अन्न खाने वाला है वो दूध ही रखता है, और जो दूध पीने वाला है वो ऐसे ही रहता है। हालेलुया। फिर पढ़े राजकमल बाबू, फिर पढ़े आगे। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के हालेलुया। पहले छठा वचन पढ़िए। यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अन्न होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और बिलकट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ कितने लोग भटक चुके हैं विश्वास से, उसे कौन लेकर के आएगा? उसे आप और हम लेकर के आएंगे। जो संसार ने उसको बताया, जब हम आपको बताएंगे, आप उन्हें बताओगे, तो हो सके वो जो भटके हुए लोग वापस आ जाए। क्योंकि प्रभु ने लिखा है मेरी 100 भेड़ है, अगर एक भेड़ मेरी सरादर होगी तो मैं 99 भेड़ को रोक करके तो अपनी एक भेड़ को भी ढूंढने के लिए आऊंगा। हालेलुया। फिर क्या आगे बढ़े? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति पाई जाती है, उनके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरी बहन ये वचन किसकी समझ में आ रहा है, जरा थोड़ा सा समझा सकता है कोई भाई बहन? 7वां वचन जो पढ़ा गया है, 7वां वचन ये कह रहा है क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति पाई जाती है, उनके काम का साग पात, उसके काम का साग पात उप जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। किससे आशीष पाएगी? परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है भूमि वर्षा के पानी को जो वह
नहीं, जो उस पर बार बार पड़ता है, जिस भूमि पे वर्षा कभी नहीं हुई उस भूमि में पानी बार बार बरस रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उग के आएगा। ऐसे जब आप प्रार्थना बार बार करोगे, वचन को बार बार करोगे, अपने गुनाहों का अंगीकार बार बार करोगे, तो प्रभु आपसे दया करेगा। मन में कुछ ना कुछ आशीष देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल चलता रहता है। आप प्रार्थना करने वाले भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करने वाले हो, आप बैठ के देख लो, आपका शरीर बैठा रहेगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं बैठेगा। आत्मा तभी नहीं बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन आप सबके लिए इतने ही है। आप सबको परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। बस आप वचन की खोज करो, वचन के साथ साथ अपने लिए प्रेयर रखो और उपवास करो। देखो जी, आपको अगर बढ़ना है और वचन में संबंध रखना है, वचन में बने रहना है, जैसे में परमेश्वर आपको मुझे बुद्धि दे रहा, आपको वो बुद्धि देगा, क्योंकि उसका सगा कोई नहीं है जी। उसका सगा अपना कोई नहीं है। याकूब उसका सगा है, अब्राहम उसका सगा है, एलिया उसका सगा है, हनोक उसका सगा है, दाऊद उसका सगा है। और सगा भी कोई नहीं है, क्योंकि सगा इसलिए है, मैं जो कह रहा हूँ कोई नहीं है, क्योंकि अगर किसी की मृत्यु आएगी तो कोई इनमें से नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। अगर हमारे हालात सही है तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मदद करेंगे। अगर आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो तो प्रभु मदद करेंगे। किसी भाई को या बहन को अजब तरीके की आवाजें आएंगी, उस आवाज को आप क्या करोगे? कैंसिल करोगे। जब आप प्रार्थना करोगे और वचन को पढ़ोगे, आप महसूस करोगे कि अलग तरीके की आवाज आ रही है। कोई अलग तरीके, मनुष्य की तरीके की आवाज नहीं आ रही, जैसे मनुष्य पुकारता है आपको, ऐसे नहीं आ रही, वो अलग तरीके की आएगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने देखा कि कोई सांप को कान मारता है, ऐसी आवाजें आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की गवाही जब बनाता है तो बड़ा संघर्ष करना होता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपके पास अभी भी समय है। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उसके कार्य में बढ़ना चाहते हैं, तो जो वचन में लिखा है आप उसके हिसाब से चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस वचन के हिसाब से चलोगे तो आपको यकीनन बढ़ोतरी में जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है, आपके शराब को तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपको कहा है कि बालक मत बनो, सियाने हो जाओ, यानी कि आप समझदार हो जाओ। बालक परमेश्वर के वचन की खोज नहीं कर सकते हैं, सियाने आदमी कर सकते हैं जी। तो आज के वचन आपके लिए इतने हैं। मैं आशा करूंगा कि आप कल वचन अपने दिन में पढ़ना और समझना इन वचन को, कि आपको परमेश्वर की समझ मिले, ज्ञान मिले। क्योंकि आप जो परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे मांगने मैं दूंगा, आप मांगते हो पर बुरी इच्छा से मत मांगना, अच्छी इच्छा से मांगना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आप अब फिलहाल आप इतने टाइम सबको अपनी अपनी राय रखनी होगी और एक एक वचन को जो आपको पढ़ाए गए हैं, और कल को मैं इनका एक वचन का किसी का भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा जो आपको कल पढ़ाए जाएंगे। परमेश्वर से आशा करूंगा कि आगे को भी यही वचन पढ़ाने को मिले, तब हम ये जान लेंगे कि हम परमेश्वर के कुछ ज्यादा अपने नजदीक में जा रहे हैं जी। जितने हम नजदीक में जाएंगे उतनी ही आपको संसार की विलासा से हानि होनी शुरू हो जाएगी, संसार की। हालेलुया। हमें उसको क्या करना होगा? हमें उसको कैंसिल करना होगा। जब आप प्रार्थना करते हो हर एक चीजें आपको प्राप्त होगी, लेकिन हम अपने मुंह देखी बात नहीं कर रहे किसी भाई और बहन से,
हम तो जो वचन में लिख के भी हम उसका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उसी का परमेश्वर ने कहा है कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला मैं हो, तेरे आगे हाथ चलने वाला नहीं हो, तो मैं सब समाचार का प्रचार कर। हालेलुया। आप सबकी समझ में आए वचन? बहुत अच्छे। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष दे। आप अपनी आंखों को बंद रखें सब। धन्यवाद। दूर के भाई जिस बच्चे को बुखार हो रहा है उसको भी अपने पास में रख लीजिए जी। हाँ, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन यीशु तुम्हारा धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर के, और उस अधिकार को हम ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। उस अधिकार को हम ग्रहण करते हैं खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में, जो बढ़ोतरी में जाने के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन यीशु तू महान है मेरे प्रभु। तेरे पवित्र कलाम में मेरे परमेश्वर लिखा है मेरे प्रभु, जो चाहे मांग लो मिल जाएगा खुदावन यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस इज द लॉर्ड मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं देख रहा हूँ जब आप प्रार्थना भी मैं वो कुछ कह रहा था तो अभी दो ट्रक आपस में टकरा रहे थे आपस में। हालेलुया। मैं कल से बड़ी अजीब चीजें देख रहा हूँ, बड़ी अजीब चीजें। आज हमें परमेश्वर ने दोपहर के नंबर में कुछ और दिखाया, शाम के नंबर में कुछ और दिखाया, और अभी कुछ और दिखा रहा है। क्योंकि हाँ क्या है, ये दुर्घटना है, आने वाले समय के लिए बताएगा आपको परमेश्वर। लेकिन हम किसको चौकस करेंगे? हम आपको चौकस करेंगे और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस इज द लॉर्ड मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे ईश्वर के पिता मेरे प्रभु, हम तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, हम अपनी समझ का नहीं संपूर्ण मेरे परमेश्वर मेरे खुदा पूरे से तेरे ऊपर भरोसा रखते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने भाई बहन मेरे प्रभु आज की मीटिंग में उपस्थित हुए सब तेरे बुलाए हुए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु सब तेरी दया से मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु तूने सबको चुना मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इन सबको तो बुद्धि और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। इन वचन के द्वारा ये बढ़ोतरी पाए मेरे परमेश्वर। इन वचन के द्वारा इनके ऊपर के बंधन और श्राप कैंसिल हो जाए मेरे परमेश्वर। इन वचन के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिता मेरे परमेश्वर ये सियाने बनने पाए, बच्चे ना रहने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी इन बच्चों को मैं परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम में मेरे परमेश्वर साफ साफ लिखा है, बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रभु ये बच्चे तेरे वचन में सदा, तेरे लहू में सदा और तेरी छत्रछाया में सदा बने रहे। मैं प्रभु तो अपने पंखों वाला हाथ इन बच्चों के ऊपर बनाए रखना। मैं प्रभु तेरी बड़ाई और तेरी स्तुति हो मेरे स्वर्गीय पिता। मैं प्रभु तो महान है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इन बच्चों को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मैं प्रभु तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। हमेशा इन लोगों की मदद करना। कोई बंधन इनके घर में आया, कोई फैमिली में इनके बीमार है, बुखार में, जाड़े में, खांसी में, नजले में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, कोई किसी तरह का बंधन आया वो कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी हर एक भाई और बहन की मदद कीजिए खुदावन यीशु के नाम में, बड़े चढ़ोतरी को देखने पाए। बोला आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का परमेश्वर के कीमती वचन आप लोगों के लिए पहुंचे। अगर आप कल को या परसों आप कोई सा भाई और बहन बोलता है कि हमारी वचन समझ में नहीं आ रहे, तो आप इस वचन को जरूर पढ़ना भाई और बहन, जरूर पढ़ना इन वचनों को। आप जब आप अपने घर में बैठ के वचन को पढ़ोगे आपको परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ देगा और आपकी हिम्मत और हौसले को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। कल मुलाकात करेंगे फिर। जिसके बच्चे को वो बुखार बता रहे थे मेरे भाई, परमेश्वर उनको आशीष दे चुका, उनका बुखार खत्म हो जाएगा जल्दी। आमीन। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं समय के साथ। और वचन में देखो, वचन की सीख बहुत जरूरी है। और हो सके तो आज के जो वचन है आप अपनी कापी पर लिख सकते हैं। जौन सा इन वचनों को पढ़ के आप समझो। जो भी व्यक्ति बोलता है कि मेरी समझ में नहीं आता, तो उससे आप पहचान कर लो कि इसका मतलब क्या है, तुम अभी बालक हो। हालेलुया हालेलुया।
कोई नहीं, परमेश्वर साहब को कल फिर इकट्ठा करें मीटिंग में, और आप फिर एक नए अभिषेक के साथ यहाँ से जाने पाओ खुदा बनी के नाम। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे। परमेश्वर आपकी मदद करे। यस।